ये ये 11वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोबारा बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। सभी बच्चे यूट्यूब पे सेशन लेने जरूर आया करो। देखो बहुत बच्चे आते हैं, आज सुबह विदुषी नहीं आई थी, और बच्चे आते हैं, बड़ा फायदा मिलता है उन लोगों को। मैंने क्या बताया, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमा रहा है। ध्यान देना, क्या बताया था, 1/4 कि 4 की चीज कितने में बिकेगी, 5 में। ये भी कॉस्ट का रेशो है, ये कॉस्ट का रेशो है, ध्यान देंगे। और मैंने कहा था कॉस्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 5 और 4, यानी कि 5 किलोग्राम की जगह 4 किलोग्राम तोलेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, 5 यूनिट की वैल्यू 1 किलोग्राम के बराबर, यानी कि 1000 ग्राम के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू ध्यान देंगे 800 ग्राम। आंसर आंसर हुआ हमारा 800 ग्राम। बोलो भाई, ये मैंने आपको कल सिखाया था, तो मुझे आप जरूर बताएंगे। आठ सौ ग्राम। वेरी गुड विदुषी, वेरी गुड। हाँ भाई तेजस, क्लियर तेजस, तेजस। बोलो बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलो बेटा, क्लियर। प्राची राणा, कशिश शुक्ला, क्लियर, क्लियर। एलन जेम्स, शिवेंदु पाल, विजय, वंस मोर शुभम तिवारी। देखो वंस मोर, मैंने क्या बोला, 25% प्रॉफिट, यानी कि 1/4, 4 की चीज कितने में, 5 में। और ये हमारा कॉस्ट का रेशो है, मैंने क्या बताया था, ये कॉस्ट का रेशो है, तो ये किसका रेशो होगा, क्वांटिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 5 और ये 4, 5 किलो की जगह 4 किलो तोलेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। और कितना तोल रहा है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 4 यूनिट की वैल्यू 800 ग्राम। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 800 ग्राम। बोलो क्लियर, शुभम तिवारी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है और 20% का लाभ कमाता है। तो 750 ग्राम की जगह कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, 750 ग्राम की जगह कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, ध्यान दो। 20% बोला, 20% का मतलब, 20% का मतलब आप जानते हो, प्रॉफिट हो रहा है 1/5। क्या 5 की चीज कितने में बिकेगी, 6 में। ये किसका रेशो है, कॉस्ट का। तो हमने क्वांटिटी का रेशो आपको क्या बताया था बेटा, क्वांटिटी का रेशो बताया था 6 और 5। क्वांटिटी का रेशो 6 और 5 बताया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं 750 ग्राम की जगह कितना तोलेगा, 6 यूनिट की वैल्यू 750 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो 5 यूनिट की वैल्यू 125, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 625 ग्राम। आंसर 625 ग्राम, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। धुआंधार से बिंदुपाल, वेरी गुड। बिल्कुल दिव्यश्री, बिल्कुल बिल्कुल। तेजस, ऋषभ ध्यान दो बेटा, ऋषभ कह रहे हैं एक बार और। देखो ऋषभ, कुछ नहीं है, क्या बोला मैंने, बेचने का दावा करता है किंतु त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है और 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब होगा बेटा 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी, 6 में बिकेगी। क्वांटिटी का रेशो क्या हुआ, 6 और 5।
यानी कि 6 किलो की जगह 5 किलो तोलेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। और 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 750 ग्राम के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 1 यूनिट की वैल्यू 125 ग्राम, तो 5 यूनिट की वैल्यू बेटा 5 से गुणा करूंगा 625 ग्राम। बोलो ऋषभ। क्लियर। नेक्स्ट। अब की बात एमटीएस पार। हेलो। अब की बार एमटीएस पार। ये जो फोटो बनाता हूं ना, ये किसका फोटो है जानते हो? ये फोटो किसका जानते हो? आपका फोटो भी आ सकता है। हाँ शुभम, आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा, अभी आया है पहला मैसेज। ये हमारा स्टूडेंट है, इसका नाम है आकाश। फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर 2017 सीजीएल मेंस। गायत्री आ गई? हेलो गायत्री। आज कैसे लेट हो गई बेटा गायत्री? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। देखो, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल बेचता है, सॉरी खरीदता है, और 6 रुपए में 5 बेचता है, तो पूरे सौदे पर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? पूरे सौदे पर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? ध्यान देंगे भाई। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है। अब ये नहीं पता वो कितनी पेंसिल लेके आया था, कितनी नहीं लेके आया था। ध्यान दो। बैच तो बेटा, बैच बताऊंगा आपको मैं। एलन जेम्स ME42 मॉर्निंग मुखर्जी नगर इवनिंग 42 बैच कोड है ME42। देखो बेटा, एक बात बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे आप मुझे जवाब दोगे। यहाँ पर 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिल इसने बेची। ध्यान देना बेटा। तो इसे पूरे सौदे पर कितने परसेंट लाभ होगा? ये नहीं पता कितनी पेंसिल लेके आया था और इसने कितनी पेंसिल बेची। ये नहीं लिखा है ये कितनी पेंसिल लेके आया था और इसने कितनी पेंसिल बेची। रोहित गौतम लेट हो गए बेटा, ध्यान दो। यदि मैं आपसे कहूं प्राची कि हम अपनी दुकान के लिए 20 पेंसिल लेके आए 20 रुपए में, 20 पेंसिल हम 20 रुपए में लेके आए, ध्यान देना बेटा गायत्री, और हमने 20 पेंसिल 25 रुपए की बेची। 20 पेंसिल हमने 25 रुपए की बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 5 रुपए का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई 20 पेंसिल हम 20 रुपए की लेके आए और 20 पेंसिल हमने 25 रुपए की बेची, हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 5 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए के सौदे पे हुआ जानते हो? 5 रुपए का प्रॉफिट हमें कितने रुपए के सौदे पे हुआ? 20 रुपए के सौदे पर। तो 100 रुपए के सौदे पे कितना प्रॉफिट होगा? ध्यान दो। 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए के सौदे पर, तो 100 रुपए पर कितना होगा? 25%, 25 रुपए का। भाई 20 रुपए पर 5 रुपए का फायदा, तो 100 रुपए पर 25 रुपए का फायदा, यानी कि 25% का हमें प्रॉफिट हुआ। यानी कि सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि हम कितनी पेंसिल लेके आए थे और हमने कितनी पेंसिल बेची। नंबर ऑफ आर्टिकल हमें पता लगना चाहिए। नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल कर दो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। किताबों में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, एक भी याद नहीं करना। यहां पर क्वांटिटी बराबर कर दो कॉस्ट क्वांटिटी, कॉस्ट क्वांटिटी। ध्यान देंगे। 5 रुपए में हम 6 पेंसिल लेके आए गायत्री, और 6 रुपए में हमने गायत्री 5 पेंसिल बेची। सही है।
पेंसिल बराबर कर दो। इन पेंसिलों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पेंसिल बराबर करने के लिए क्या करेंगे गायत्री, यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 6 से, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर 6 से, ये कितना हो गया 30। 30 पेंसिल यहाँ, 30 पेंसिल यहाँ, कितने की 25 रुपए की। यहाँ पे कितने की 36 रुपए की, 36 रुपए की। 30 पेंसिल 25 रुपए की आई और 30 पेंसिल 36 रुपए की बेची। 30 पेंसिल 25 रुपए की आई, 30 पेंसिल 36 रुपए की बेची। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। कितने के सौदे पर, 25 के सौदे पर। 100 पर कितना, 25 चौका 100, 11 चौक 44। आंसर। हाँ दोबारा समझो अभी दूसरी। देखो 5 रुपए की हम 6 पेंसिल लेके आए और 6 पेंसिल हमने 5 रुपए की बेची। हमने विदुषी पेंसिल बराबर की तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। 30 पेंसिल, 30 पेंसिल यहाँ 25 रुपए की खरीदी बेटा और 30 पेंसिल हमने बेटा 36 रुपए की बेची। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है, सेलिंग प्राइस 36 रुपए है। 25 रुपए की थी, 36 रुपए की, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। और 11 का प्रॉफिट कितने रुपए के सौदे पे हुआ, 25 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना, 25 चौका 100, 11 चौक 44%। बोलो गायत्री। तो बेटा किताबों में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं। शुभम, शुभम दोबारा समझो। शुभम, शुभम मैंने कुछ नहीं किया। देखो शुभम यहाँ देखो, 5 रुपए की हमने 6 पेंसिल खरीदी शुभम, ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी क्वांटिटी। शुभम ध्यान देंगे, 5 रुपए की 6 पेंसिल और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेची। शुभम पेंसिल को बराबर कर दो। शुभम, मिस्टर शुभम पूछ रहे थे, पेंसिल को बराबर कर दो। विजयगिरी ध्यान दो। कितने से मल्टीप्लाई बेटा, 5 से। कितने से, 6 से। यहां 5 से, यहां 6 से। ये 30 पेंसिल, ये भी 30 पेंसिल। ये 30 पेंसिल कितने की लेके आए, 25 रुपए की। 30 पेंसिल कितने की बेची, 36 रुपए की। 30 पेंसिल 25 रुपए की लेके आए, 30 पेंसिल 36 रुपए की बेची। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 11 रुपए का। कितने के सौदे पर, 25 पर। 100 पर कितना, 25 चौका 100, 11 चौक 44। आंसर। शुभम क्लियर, विपिन, विजयगिरी। विजयगिरी बोलो बेटा। विपिन क्लियर, विजयगिरी क्लियर। हाँ भाई गायत्री, आज सुस्त कैसे हैं गायत्री, आज खाना नहीं मिला क्या। गायत्री तुम कौन सी जगह रहती हो बेटा, गायत्री बेटा कौन सी जगह रहते हो आप। हल्द्वानी। हल्द्वानी में गर्मी है आजकल, मौसम सही है। सोम बनारसी में रहते हो, नॉर्मल है। उधर आने का मन कर रहा है। उत्तराखंड में घूमता हूँ, मुझे घूमने का मन करता है बहुत। हल्द्वानी के पास और कौन सा हिल स्टेशन है देखने लायक हो। नैनीताल तो मैं गया हूँ कई बार। जरूर दूसरी जरूर बेटा। हाँ रानीखेत बहुत अच्छा है विजयगिरी, सही बात है, गए हैं हम रानीखेत। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं रानीखेत को, मिनी स्विट्जरलैंड। अच्छा वहां अब भी रात में दयाई चलती है।
हल्द्वानी में? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बनाएंगे मौसम आने का। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके। देखो, नींबू देखे हैं कभी आपने? नींबू, नींबू, अब नींबू संतरे चलेंगे, फिर किसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड? गायत्री, फिर किसे कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड? देखो भाई ध्यान दो, कोसनी कहाँ है? कोसनी कहाँ है? देखो बेटा, एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपए में दो, एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपए में दो, ध्यान देना बेटा। और उतने ही नींबू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेम नंबर ऑफ लेमन, सेम नंबर ऑफ लेमन, उतने ही नींबू 2 रुपए में एक के भाव से खरीदता है। दो तरह के नींबू खरीदे बेटा इसने, ध्यान दो, दो तरह के नींबू खरीदे, ध्यान दो। ध्यान दो, अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैंने क्या बोला? एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपए में दो के भाव से, कुछ नींबू 1 रुपए में दो के भाव से, और उतने ही नींबू 2 रुपए में एक के भाव से खरीदता है, और सभी नींबुओं को मिला के 3 रुपए में 3 के भाव से बेचता है, तो उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? भैया नींबू बड़े खतरनाक हैं ये नींबू बड़े खतरनाक है। नींबू संतरे का खेल बड़ा खतरनाक होता है, जानते हो आप। देखने में बड़ा इजी लगता है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है ये। देखो, मैंने बोला कॉस्ट और क्वांटिटी, लिखना बिल्कुल बंद करो। कॉस्ट और क्वांटिटी मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला कि कुछ नींबू 1 रुपए में दो, यानी कि 1 रुपए में दो नींबू खरीदे हमने, और उतने ही नींबू 2 रुपए में एक। ध्यान देना, उतने ही नींबू, क्या नींबू सेम है? यहाँ पे दो नींबू, यहाँ एक नींबू, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? उतने ही नींबू। क्या नींबू बराबर है? पहले नींबू को बराबर करिए, पहले इसको नींबू को बराबर करिए। तो नींबू को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 रुपए में कितने नींबू हो गए? 2। और यहाँ पे दो नींबू कितने रुपए के हैं? 1 रुपए के। तो 2 और 2 कितने नींबू हो गए टोटल? 4। 4 नींबू हमने कितने के लिए? 4 और 1 5 रुपए के। 4 नींबू हमने 5 रुपए के लिए, 4 नींबू हमने 5 रुपए के खरीदे, और बेटा हमने 3 रुपए के 3 नींबू बेचे। ध्यान देना, 3 रुपए के 3 नींबू बेचे, तो एक नींबू कितने का बिकेगा जरा बताना? 3 नींबू बेटा हमने 3 रुपए के बेचे, विजयगिरी, तो एक नींबू कितने का बिकेगा? 1 रुपए का। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, नींबू बेचे इसका मतलब नींबू बिकते हुए देखे आपने। एक नींबू 1 रुपए का, तो 4 नींबू कितने के? 4 नींबू कितने के बिके बेटा? 4 रुपए के। एक नींबू जब 1 रुपए का बिका तो 4 नींबू 4 रुपए के। 5 रुपए के खरीदे थे, 4 रुपए के बिके, कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? एक का। एक का लॉस कितने के सौदे पर? 5 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना लॉस परसेंट? 5 दूनी 10, 20% का लॉस। आंसर। बड़े खतरनाक वाले नींबू हैं ये। शुभम ध्यान दो बेटा, शुभम ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला, दोबारा बताता हूं, समझो। शुभम दोबारा बता देते हैं रफ करके, लो दोबारा बता देते हैं। मीट क्यों नहीं रही थी? रबड़ खराब हो गई क्या इसकी? देखो, कॉस्ट और क्वांटिटी, मैंने क्या बताया शुभम? ध्यान दो, कॉस्ट और क्वांटिटी।
बस आपको यही बात ध्यान रखनी है बेटा, 1 रुपए में 2 नींबू, और उतने ही नींबू 2 रुपए में हमने एक खरीदी, उतने ही नींबू। सबसे पहले शुभम देखिए क्या नींबू बराबर हैं, क्या नींबू बराबर हैं? नींबू बराबर नहीं है। अब नींबू बराबर नहीं तो नींबुओं को बराबर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 रुपए के हो गए कितने नींबू? 2 नींबू। 2 नींबू हमने यहाँ 1 रुपए का खरीदा, जहां 2 नींबू 4 रुपए के, कितने हो गए? 4 नींबू हो गए। रुपए कितने हो गए? 4 और 1 5, यानी कि 4 नींबू हमने 5 रुपए के खरीदे। 4 नींबू हमने 5 रुपए के खरीदे, और हमने 1 रुपए का एक नींबू बेचा। ध्यान देना, 1 रुपए का, यानी कि 3 नींबू हमने 3 रुपए के बेचे, तो एक नींबू 1 रुपए का बिकेगा, तो 4 नींबू कितने के बिके? 4 रुपए के। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। 5 रुपए की चीज 4 में बिक रही है, कितने का लॉस हुआ? 1 का। 5 रुपए की चीज 4 में बिक रही है, कितने का लॉस हुआ? 1 का। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 5 दूनी 10, 20% का लॉस। बोलो भाई शुभम, बोलो विदुषी, एलन जेम्स, प्राची, सभी बच्चे बोलो बेटा। शिवेंदु पाल, रतन पाल, ऋषभ, रोहित, गौतम, दिल से बोलो सभी। विश्वा भारती, रोहित, गौतम क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना। देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, यहां सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को मैं। चलो थोड़ा सा इंग्लिश में भी दिखा दें आपको, बाद में कहोगे कि मास्टर जी ने इंग्लिश में नहीं दिखाया। इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, दोनों में दिखा देते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, एलन जेम्स कहां गए आप? कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से, और उतनी टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। ध्यान देना, ये जो वर्ड है ना, उतनी ही टॉफियां, सेम नंबर ऑफ टॉफी, इंग्लिश में सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, उतनी ही टॉफियां, उतनी ही वस्तुएं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ टॉफी खरीदी, और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से हमने खरीदी, और सभी टॉफियों को 1 रुपए में एक टॉफी के भाव से बेच दिया, 1 रुपए में एक के भाव से बेच दिया। तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? बेटा दुकानदार घाटे में क्यों जाते हैं? दुकानदार इसीलिए घाटे में आते हैं कि उन्हें नहीं पता कि हमें घाटा होगा या फायदा होगा। है गायत्री, देखो ध्यान दो, कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी। क्या बोला? 10 रुपए में 11 टॉफी, और उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 के भाव से। क्या टॉफी बराबर है? तो पहले टॉफी बराबर, दुकान पे जाते थे टॉफी लेने बचपन में, दुकान पे जाते थे बचपन में, जिनकी दुकान है वो तो अपनी दुकान में चोरी से निकाल लेते थे, ठीक है, लेकिन जिनकी दुकान नहीं थी वो टॉफी लेने जाते थे। बिल्कुल सही। पहले टॉफी बराबर कर दो, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से, यहाँ 9 से, यहाँ 11 से, यहाँ 90 रुपए हो गए, यहाँ पर 110 रुपए हो गए, यहाँ पर 99 टॉफी हो गई, यहाँ भी 99 टॉफी हो गई, 198 टॉफी हो गई टोटल। रुपया कितना हो गया? 200 टोटल। यानी कि हमने 198 टॉफी 200 रुपए की खरीदी। सही है, 198 टॉफी हमने 200 रुपए की खरीदी, और हमने एक टॉफी 1 रुपए की बेची, एक टॉफी 1 रुपए की बेची, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 198 टॉफी कितने की बिकेंगी? 198 रुपए की बिकेंगी। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि 200 रुपए की चीज 198 में बिक रही है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपए का लॉस। और 2 रुपए का सौदा कितने रुपए के सौदे पर हो रहा है?
₹200 के सौदे पर परसेंटेज कितने की होती है? 100 की। 2 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 1% लॉस। बी ऑप्शन इज राइट। बोलो भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैंने क्या बोला? 10 रुपए में 11 टॉफी और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। मिस्टर शुभम, मैंने टॉफी बराबर कर दी, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से, यहाँ 9 से, यहाँ 11 से। ये 90 रुपए में हो गई 99 टॉफी। यहाँ 110 रुपए में 99 टॉफी। सभी टॉफियों को मिला दिया, 99 और 99 198 टॉफी हो गई। कितने रुपए की? 200 रुपए की। 198 टॉफी 200 रुपए की हो गई और 1 रुपए की हमने एक बेची, तो 198 टॉफी कितने की बिकेंगी? 198 की बिकेंगी। 200 रुपए की चीज 198 में बिकी, कितने का लॉस हुआ? 2 का। कितने के सौदे पर? 200 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना? 100 पर कितना? बोलो क्लियर। विदुषी क्लियर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। क्लियर गायत्री। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत दमदार क्वेश्चन है। सभी बच्चे कर सकते हैं। देखो, एक थोक व्यापारी किसी खुदरे व्यापारी को 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर देता है और फुटकर व्यापारी सभी पेनों को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट लाभ हुआ? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, होलसेलर और रिटेलर, ध्यान दो। हाँ बेटा जरूरी है अर्चना, अर्चना जरूरी है बेटा सर्टिफिकेट, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में भर रहे हैं तो। बाकी जनरल में भर देना। ध्यान दो बेटा, समझो इधर। बेटा एक होता है थोक व्यापारी, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। जैसे मैं थोक व्यापारी हूं, सही है गायत्री, और आप विजयगिरी आप हैं रिटेलर। आप मेरी दुकान पे आए और मैंने कहा आपको कि 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर दूंगा मैं आपको, 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर दूंगा मैं आपको, और आप अपनी दुकान पे ले जाके आपने अंकित मूल्य पर ही बेचा, तो आपको कितने परसेंट लाभ हुआ? एक पेन का अंकित मूल्य में 1 रुपया मान लू गायत्री, एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया मान लू, तो 30 पेन का अंकित मूल्य कितना होगा? 30 रुपया। और 27 पेन का अंकित मूल्य कितना होगा विजयगिरी? 27 पेन का अंकित मूल्य कितना होगा बेटा? 27 रुपया। ध्यान देना मेरी बात पे। अब 30 पेन 27 पेन की अंकित मूल्य पर मिले, तो 30 पेन कितने रुपए के मिले होंगे आपको? भाई 30 पेन 27 पेन की अंकित मूल्य पर मिले, तो 30 पेन कितने के मिले होंगे बताइए? 27 रुपए के, बिल्कुल सही। 30 पेन बेटा 27 रुपए के मिले होंगे। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं 30 पर 3 फ्री, 27 पर 3 फ्री। ध्यान दो बेटा, 30 पेन 27 रुपए के मिले, कॉस्ट प्राइस हुआ 27, और अपनी दुकान पे ले जाकर रिटेलर ने एमआरपी पे बेचा, यानी कि 30 पेन उसने एमआरपी पे बेचे, यानी कि एक पेन उसने 1 रुपए का बेचा। एक पेन जब उसने 1 रुपए का बेचा, तो 30 पेन कितने के बेचेंगे बेटा? 30 रुपए के, एमआरपी पर ही बेचा। जब कोई चीज एमआरपी पे बेची जाती है तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस बराबर होती है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का। कितने के सौदे पर? 27 के सौदे पर। 100 पर कितना? 3 निम 27, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%।
क्लियर? बिल्कुल, बिल्कुल जनरल बात है कि भाई देखो, एक पेन का एमआरपी हमने 1 रुपया मान लिया और 30 पेन का एमआरपी 30 रुपए होगा। अब जब छोटा वाला दुकानदार बड़े वाले पे गया तो बड़े वाले ने कहा कि आप मुझसे 30 पेन लेंगे तो मैं 27 पेन की एमआरपी पे दे दूंगा। और 27 पेन की एमआरपी कितनी है बेटा? 27 रुपया। इसका मतलब उसको वो पेन 27 रुपए के मिल गए। और कितने पर बेचा उसने? एमआरपी पर ही बेचा, यानी कि एक पेन उसने 1 रुपए का बेचा तो 30 पेन 30 रुपए के बिकेंगे बेटा, एमआरपी पर बेच दिए। 27 रुपए के लेके आया था, 30 रुपए के बेच दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। कितने के सौदे पर? 27 पर। 100 पर कितना? 11 सही 1/9%। सभी बोलो बेटा। प्राची, एलन जेम्स, शिवेंदु, क्लियर? थैंक यू गायत्री। नेक्स्ट, विजयगिरी, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, कोशिश करना बेटा। लो, देखो ध्यान देना बेटा, सब बच्चे ध्यान देना प्लीज। हाँ, एलन जेम्स मैसेज आ रहा है बेटा। देखो, बिल्कुल शिवेंदु पाल, आपका आंसर सही है बेटा, बहुत अच्छा जवाब वास्तव में आपका। देखो बेटा, एक थोक व्यापारी किसी फुटकर व्यापारी को 40 पेन 30 पेन के अंकित मूल्य पर देता है। 40 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पर देता है और फुटकर व्यापारी 1% की छूट देने के बाद उन्हें बेच देता है। तो बताइए उसे कितने परसेंट लाभ होगा? ध्यान दो बेटा, एक पेन का एमआरपी हमने 1 रुपया मान लिया, तो 40 पेन का एमआरपी 40 रुपया और 36 पेन का एमआरपी 36 रुपया। इसका मतलब 40 पेन 36 पेन की एमआरपी पे देता है, तो छोटे वाले दुकानदार को 40 पेन कितने में मिलेंगे? 36 रुपए की। और उसने मान लो अपनी दुकान पे ले जाके 1 रुपए का एक पेन बेचा, तो कितने के बेचेगा? 40 रुपए के। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उसने कहा कि फुटकर व्यापारी 1% की छूट देने के बाद उन्हें बेच देता है। अब जब भी छूट निकालेंगे ना बेटा, जब भी छूट निकालेंगे एमआरपी पे निकालेंगे। और 40 पेन का एमआरपी कितना है देखना, 40 पेन का एमआरपी 40 रुपया है, तो डिस्काउंट कितना होगा? यानी कि 40 का 1%, 40 का 1% यानी कि 40 पैसा आ गया। ये डिस्काउंट हमारा 40 पैसा आ गया। बिना डिस्काउंट के 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और डिस्काउंट दे दिया हमने 40 पैसे का, तो नेट प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? ये होगा 4 रुपए में से 40 पैसे माइनस कर दिए, यानी कि 3 रुपए 60 पैसे का। 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ बेटा? प्रॉफिट परसेंट होगा 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है 36 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना? 0.1, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। बिल्कुल रिश्वा भारती। बोलो क्लियर बेटा? क्लियर? विपिन कुमार द्वारा देखो बेटा, रोहित गौतम दोबारा देखो, समझो। भाई हम छोटी दुकान पे, छोटे दुकानदार हैं, हम बड़ी दुकान पे गए, तो बड़े दुकानदार ने कहा कि 40 पेन 36 पेन की एमआरपी पे दूंगा।
एक पेन का एमआरपी 1 रुपया है, तो 40 पेन का 40 और 36 पेन का 36, तो 40 पेन कितने रुपए के मिले होंगे? 36 रुपए की। और अपने दुकान पे लाके मैंने 1 रुपए का एक बेचा, तो 40 पेन कितने के बिकेंगे? 40 रुपए के। 36 रुपए के लेके आया था, 40 रुपए के बिके, कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का। अब उसने 1% के डिस्काउंट पे बेचे। जब भी आप डिस्काउंट निकालेंगे बेटा, एमआरपी पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पे निकालेंगे। तो 40 पेन का एमआरपी मैंने आपको 40 रुपया बताया था, तो 40 का 1% डिस्काउंट, 40 का 1% डिस्काउंट कितना हो गया? 40 पैसा। हमने बिना डिस्काउंट के 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट दे दिया तो 4 में से 40 पैसा माइनस कर देंगे, 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ, कितने के सौदे पर? 36 रुपए के सौदे पे। तो 2400 पर कितना बेटा? 0.1, 10% प्रॉफिट। वो रोहित गौतम। क्लियर? विपिन कुमार क्लियर? शुभम कुमार, प्राची राणा, फोर कैसे आया? देखो बेटा, फोर, 40 - 36, कोई चीज हम 36 रुपए की लेके आए और 40 की बिकी। मीना सुथुर, ध्यान दो बेटा, मीना, मीना यूट्यूब पे भी आया करो। 36 रुपए की लेके आए, 40 रुपए की बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। बोलो मीना। 36 रुपए की लेके आए, 40 रुपए की बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का प्रॉफिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ध्यान दो। ओह, बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत गजब, जिसे कहते हैं बहुत गजब क्वेश्चन। यदि इसे आप करने लग गए तो इसे करने में कम से कम 15 मिनट जाती हैं बेटा। देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। 5400 में खरीदे, 54,000 में खरीदे, 54 करोड़ में खरीदे, 50 लाख में खरीदे, 50 करोड़ में खरीदे, 90 लाख में खरीदे, 10 करोड़ में खरीदे, कुछ भी, कितना भी दिया है, कितना भी दिया है, इसका हमें पेपर में इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसका हमें बेटा पेपर में इस्तेमाल करना ही नहीं है। ध्यान दो, समझो। वह 2/3 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है। तो वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो? ध्यान दो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यदि से मैं मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा तो बेटा कम से कम नहीं तो कम से कम 10 मिनट जाती हैं, 10 मिनट जाती हैं। लेकिन बेटा मैं इसको शॉर्ट में करने के मूड में हूं। बोलो, कर दूं? कर दूं शॉर्ट में? यदि आप कहोगे सर डिटेल में कर दो तो भी कर दूंगा, लेकिन पहले मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। 2/3 वस्तु, 2/3, ये 2/3 वस्तुएं देखो 15% के लाभ पर बेचता है। तीन टोटल आर्टिकल हमने तीन मान लिए, टोटल आर्टिकल हमने तीन मान लिए। तीन में से दो, 15% के लाभ पर, यानी पहला वाला 15% के लाभ पर, दूसरे वाला 15% के लाभ पर, तीसरा मान लो X% के लाभ पर बेच दिया कि पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो। अब पूरे सौदे पे 12% का लाभ तभी होगा जब यहां 12% का लाभ हो, यहां 12 का हो, यहां 12 का हो। यानी कि इन तीनों का सम 12 + 12 + 12 कितना होना चाहिए? 36। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 36 माइनस 15 दूनी 30, कितना आ गया? 6% आंसर। एलन जेम्स, कमाल कर दिया। गायत्री कहां गए आप? शिवेंदु पाल,
अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ विदुषी रिपीट कर देते हैं बेटा, विदुषी रिपीट कर देते हैं आपके लिए, नो प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या बोला, 2/3, 2/3, टोटल आर्टिकल हमने तीन, तीन में से दो, 15% के लाभ पर, ये 15, ये 15, ध्यान देना विदुषी। तीसरा बचा उसको हमने मान लो X% के लाभ पर बेच दी। तीसरे को कितने परसेंट के लाभ पर बेचें कि पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो, यानी कि 12, 12, 12, 12 और 12 24 और 12 36 हो गए। X बराबर 36 माइनस 30 कितना हो गया 6। आंसर हमारा हो गया 6%। बोलो गायत्री, बोलो विदुषी। अच्छा लॉन्ग वाला बताना है, विपिन कुमार कहें लॉन्ग वाला बताओ, चलो लॉन्ग वाला बता देते हैं। देखो लॉन्ग वाला बता देते हैं। देखो लॉन्ग वाला बताते हैं। 5400 रुपए में 2/3, 5400 का 2/3, 1800, 18 दूनी 3600, 3600 को इसने 15% के लाभ पर बेचा, और 15% का लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ, 15 छिक्के 90, 15 54, 540 रुपए का लाभ हुआ। अब हमने 5400 में से 3600, 5400 में 3600 का बेच दिया तो कितने का बचे, 1800 के बचे। 5400 में से हमने 3600 के आर्टिकल बेच दिए, कितने बचे 1800 के। अब बाकी को, बाकी कितना बचा, एक बचा। बाकी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेंगे, पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो, तो पूरे सौदे पर 12% का लाभ, यानी कि 5400 पर 12% का लाभ, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64, यानी कि 648 रुपए का लाभ होना चाहिए। इसमें से 540 का लाभ हमें हो चुका है 3600 रुपए पर, 540 का लाभ हमें हो चुका है, कितने का लाभ चाहिए, 108 का। 108 का लाभ चाहिए कितने के सौदे पर, 1800 रुपए के सौदे पर, क्योंकि सौदा 1800 रुपए का बचा हुआ है। 100 पर कितना, 2 जीरो खत्म, 18 में छिक्के 108, 6%। आंसर, ये किसी ने पूछा था लॉन्ग वाला। विपिन कुमार जी क्लियर, विपिन कुमार जी। तो शॉर्ट वाला करेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गीता, ध्यान दो एलन जेम्स। गीता एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदती है, सही है। वह उसके 2/5, उसके 2/5 भाग को 6% की हानि पर बेचती है, और शेष को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो। समझो इधर, 6% की हानि, कितने को, 2/5, 2/5 का मतलब टोटल आर्टिकल 5, 1 2 3 4 5, टोटल आर्टिकल 5, 5 में से दो, 5 में से दो, 6% की हानि पर, लॉस माइनस में, -6, -6, बाकी कितने बचे, 3, x प्लस एक्स प्लस एक्स। इन सबको कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो, यानी कि यहां 10, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बड़ा लिख दूं तो थोड़ा सही रहेगा, यानी कि 2/5, टोटल आर्टिकल 5, 1 2 3 4 5, पहले दो पर 6% का लॉस, ये 6%, ये 6%, बाकी तीन बचे। इन तीन पर ओवरऑल कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि पूरे सौदे पर उसे 10% का लाभ हो, एक्स 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 10, पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो, तभी होगा
जब हर किसी पे 10% का लाभ होगा। इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्लस कर दो सबको। प्लस करेंगे तो कितना आया 50, 50 6 और 6 कितना हुआ माइनस का 12 प्लस का 3x बराबर 50, 3x बराबर 50 प्लस 12 कितना हो गया 62, x बराबर 62/3, 20 सही 2/3%। सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल गायत्री। बोलो बेटा क्लियर, क्लियर। शिवेंदुपाल क्लियर, विदुषी क्लियर, रतनपाल क्लियर, एलन जेम्स क्लियर। नेक्स्ट, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, अगला। ओहो हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, बहुत आता है बेटा ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। यहाँ पे बेटा प्रॉफिट कर लो, यहाँ पे लॉस की जगह क्या कर लो प्रॉफिट, इंग्लिश में प्रॉफिट लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 18 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दो, मुझे एक बात बताना जरा, आप मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कोई चीज 100 रुपए की है प्राची, कोई चीज बेटा 100 रुपए की है और हमने उसको क्या किया फ्री में दे दिया। ध्यान दो बेटा, हमने उसको फ्री में दे दिया तो हमें कितने का लॉस हुआ, हमें कितने का लॉस हुआ 100 रुपए का। और कितने परसेंट लॉस हुआ 100% लॉस। ध्यान देना बेटा, कोई चीज 100 रुपए की है और हमने किसी को फ्री में दे दिया विदुषी, तो हमें 100 रुपए का लॉस हुआ। हम ये भी कह सकते हैं हमें 100% लॉस हुआ। अब कोई चीज ध्यान देंगे, कोई चीज 100 रुपए की है और हमने उसको 100% के लाभ पर बेचा, हमने उसको 100% के लाभ पर बेचा तो कितने में कहेगी बेटा 200 रुपए में। ध्यान देना, यानी कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 100%, यानी कि 100% लॉस किसके बराबर था 100 रुपए के बराबर, और 100% प्रॉफिट किसके बराबर है बेटा 100 रुपए के बराबर। यानी कि 100% प्रॉफिट या 100% लॉस हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। 100% प्रॉफिट या 100% लॉस हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, हमेशा बेटा ये ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। 100% इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होता है। ये बात आप नोट कर सकते हैं, 100% प्रॉफिट या 100% लॉस हमेशा किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ध्यान दो, 12% के लाभ पर बेचता है, 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% लाभ होता है। इसमें से इसको घटाओ, कितने परसेंट का लाभ हुआ 18 माइनस 12 6% का लाभ हुआ। 6% का लाभ किसके बराबर है, 6% लाभ 18 रुपए के बराबर है, ये 18 रुपए के बराबर है। 1% लाभ 3 रुपए के बराबर है, 100% लाभ 300 रुपए के बराबर है। आंसर के बराबर है 100%, 300 रुपए। ये आ गया।